नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म श्री एशियन फार्मा पर। आज हम बात करते हैं टिटनेस के बारे में। टिटनेस के लक्षण क्या हैं, टिटनेस से बचाव क्या है, टिटनेस होने का कारण क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं टिटनेस। टिटनेस एक संक्रामक रोग है जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकीय प्रभावित होती हैं। कंकाल पेशियों के फाइबर के लंबे समय तक खींचे रह जाने से यह अवस्था प्रकट होती है। यह रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घावों के प्रदूषित होने के कारण होती है। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम कहते हैं। यह मिट्टी में लंबी समय तक छेद बनाकर दीमक के समान रह सकता है। ज़्यादा समय तक यदि बैक्टीरिया अंदर रहता है तो घाव में बैक्टीरिया से प्रदूषित हो जाता है, जिससे टिटनेस बीमारी उत्पन्न होती है। नियोनेटल टिटनेस की बात करते हैं तो नियोनेटल टिटनेस समान टिटनेस के जैसा ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि यह नवजात शिशुओं को प्रभावित करता है। निष्क्रिय इम्यूनोलॉजी के लिए पहला टीका 1890 में एमिल वान बेहिंग के नेतृत्व में जर्मन वैज्ञानिक के एक समूह द्वारा खोजा गया था। टिटनेस के लक्षण की बात की जाए तो टिटनेस खुजली, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन, कमजोरी या निगलने में कठिनाई समान रूप से देखने को मिलता है। अक्सर सबसे पहले चेहरे की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। जबड़ों में जकड़न हो जाती है। गंभीर अवस्था होने पर सांस लेने की नली में जकड़न होती है। सामान्य टिटनेस शरीर की संरचना की सभी मांसपेशियों को प्रभावित करती हैं। यह सामान्य और सभी 4 प्रकार में सबसे गंभीर है। अस्थायी टिटनेस बैक्टीरिया से प्रभावित घाव के आसपास की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। सैलिसिलिक टिटनेस में शुरुआत में चेहरे की मांसपेशियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं। नियोनेटल टिटनेस समान टिटनेस के जैसा ही होता है, लेकिन यह 1 माह से कम बच्चों की उम्र में होता है। टिटनेस होने के कारण टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस बैक्टीरिया के 2 प्रकार होते हैं, दीमक या गुणांक, जो तेजी से बढ़ते हैं। दीमक के स्वरूप वाला बैक्टीरिया मिट्टी, धूल या जानवरों के मल में रहता है और कई वर्षों तक जीवित रहता है। टिटनेस से संक्रमित होने वाला घाव शल्य चिकित्सा, जंग लगी कील, शिशु जन्म या सुई के प्रवेश की जगह से। टिटनेस से बचाव टीकाकरण के द्वारा ही टिटनेस बैक्टीरिया से पूरी तरह बचा जा सकता है। 1920 के दशक में शुरू किया गया टिटनेस टॉक्साइड सबसे सुरक्षित साबित हुआ।